हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे पर फिर से आपके सामने बहुत ही बढ़िया जानकारी लेके आए हैं। सीधी बात, नो बकवास। आप सभी को पता है कि सीबीएसई की बेस्ट 5 मार्क्स कैलकुलेशन अपडेट, मतलब बेस्ट 5 सब्जेक्ट मार्क्स, ऐसे समझिए कि बेस्ट 5 सब्जेक्ट मार्क्स की जो कैलकुलेशन अपडेट है या प्रायोरिटी अपडेट है, ये क्या है, मतलब कैसे ये डिसाइड होगा कि कौन से बेस्ट 5 मार्क्स लिए जाएंगे बेस्ट, ये कैसे कोई भी जो इंस्टीट्यूशन एडमिशन दे रहा है या अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो तो कैसे कैलकुलेट होगा। अभी आपने देख लिया है कि देखिए ये सर्कुलर ना बहुत पहले 23 नवंबर 2023 को ये सर्कुलर आ गया था एग्ज़ाम से पहले ही कि इस बार बेस्ट 5 सब्जेक्ट मार्क्स पॉलिसीज को अपनाया जाएगा। इसी के साथ ये भी आया था कि दिस ईयर ग्रेडिंग सिस्टम होगी जिसमें कुछ भी, जैसे कि कौन फर्स्ट आया, मार्किंग सिस्टम फॉलो नहीं होगा, कोई रैंकिंग नहीं दी जाएगी, कोई एग्रीगेटेड मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2 साल पहले भी सीबीएसई ने यही किया था। तो और इसमें सीबीएसई के प्रिंसिपल ने लिख के दिया सीबीएसई को कि भाई ये मार्क्स वाले और रैंकिंग वाले में बड़ा कॉम्पिटिशन हो जाता है, बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर आता है, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम ला दीजिए। ग्रेडिंग सिस्टम 7-8 ग्रेड तक फॉलो ही होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं थी। अब बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए भाई, कुछ बच्चे तो केवल 5 सब्जेक्ट्स के साथ ही पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन में, और कुछ बच्चे क्लास 12th वगैरह में एडिशनल सब्जेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, तो जो एडिशनल सब्जेक्ट्स लेते हैं उनके लिए ये स्कीम काम करेगी। जिनके एग्जैक्ट 5 सब्जेक्ट हैं उनमें कोई ऐसी स्कीम काम करने वाली नहीं है। ठीक है, या अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, विल बी डिसाइड। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन से बेस्ट 5 हमें चूज करने हैं। ये अगर आप मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं 12th के बाद, और वहाँ पे मान लीजिए आपने किसी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया जिसमें उसकी डिमांड थी कि बच्चे को मैथ्स, साइंस और एक इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, और मान लीजिए उसमें कुछ आईटी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कह रहा है कि आईटी या उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए, और कोइंसिडेंटली आपने आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक एडिशनल सब्जेक्ट लेके रखा है जिसमें मार्क्स बहुत अच्छे उठते हैं। ठीक है, तुम और तो एक बच्चा रेगुलर सब्जेक्ट वाला है 5 सब्जेक्ट वाला, और एक बच्चा है एडिशनल सब्जेक्ट वाला। मान लीजिए कि उसके मैथ्स में भाई 80 है, यहाँ 80 हैं, यहाँ उसके हिंदी में 75 हैं, मान लीजिए एक के 70 हैं, एक के 60, मान लीजिए यहाँ पे भी इंग्लिश में भी 65 जैसे हैं, यहाँ पे भाई इसके 63 जैसे हैं, और साइंस में भी मान लीजिए बच्चे ने 83 किया है, 82 किया है, और एसएस में भी ऐसे कैरी ऑन आप 70-72 रख लीजिए। लेकिन इसने आईटी वाले में 90 मार्क्स उठाए हैं। ठीक है, अब जब इसकी तो 5 सब्जेक्ट फिक्स है, तो इसके एडमिशन के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन जब इसके 6 सब्जेक्ट्स में आया तो उसको क्या चाहिए था, सबसे बढ़िया चाहिए था कि मैथ्स हो जाए, और उसका कॉम्बिनेशन कह रहा है कि उसको आईटी का नॉलेज होना चाहिए, तो एक आईटी का हो गया। फिर उसने क्या उठाया, ये 2 कॉम्बिनेशन तो उसने उठा लिए। अब यहाँ पे वो सोशल और साइंस का उठा लेगा, और हिंदी इंग्लिश में से हिंदी उठा लेगा, इंग्लिश स्किप कर सकता है। लेकिन अगर उसके सब्जेक्ट में डिमांड इंग्लिश की है और हिंदी की नहीं है तो वो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन देखेगा। तो ये एम्प्लॉयर जो आपको जॉब दे रहा है या वो जो इंस्टीट्यूशन आपका एडमिशन ले रहा है और आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हो, ये वो डिसाइड करेंगे कि बेस्ट 5 कॉम्बिनेशन उनके कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से वर्कआउट किया जाएगा, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, आप जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन देख लें कि इनके बेस्ट 5 ये क्या चूज कर सकते हैं और उनमें से मेरा क्या लिया जाएगा। बाकी कैलकुलेशन परसेंटेज की बहुत ईजी कि अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो XYZ × 500 × 100 कर दीजिए, वो तो आ जाएगा परसेंटेज, बचपन में ही सीख लिया है आपने। तो यही था पूरा अपडेट। इसी को लेके काफ़ी ज़्यादा बच्चों में उथल पुथल थी, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ग्रेड्स है। कैलकुलेशन उसको आती है, वो हमेशा बेस 500 ही रखेगा, चाहे ये सेकंड केस हो या फर्स्ट केस हो, क्योंकि वो क्या करेगा, बेस्ट 5 कलेक्ट करेगा। तो बेस में 500 रहेगा, मल्टीप्लाई में 100 रहेगा, ऊपर XYZ A B जो 5 सब्जेक्ट उसको लेने हैं वो रखेगा उसके मार्क्स, और कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल लेगा। तो बस इतनी सी अपडेट थी। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट अपडेट।